बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। हाय दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहां पर बात करने वाले हैं शोषण के विरुद्ध के अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार होता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत, यानी नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं उनमें जो है हमारा तीसरा बिंदु है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा क्या है, ठीक है, वो जो है अनुच्छेद 23-24 में दिया गया है, यानी जिसका जिक्र जो है अनुच्छेद 23-24 में किया गया है, किसका, शोषण के विरुद्ध अधिकार का। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से शोषण के विरुद्ध अधिकार जो होता है वो क्या होता है, हमको जानना चाहिए। हर एक नागरिक को जानने का हक है, यानी सभी को जानकारी होनी चाहिए शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, यहाँ पर अनुच्छेद 23 किसकी बात करने वाले हैं, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में क्या है, तो अनुच्छेद 23 में यही है कि मानव के दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यापार, दुर्व्यापार या फिर बलात्श्रम और बलात्श्रम का निषेध। ठीक है, इसमें क्या है, अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 23-24 है। तो इसमें अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध, मतलब कि इसमें जो है किसी भी बालक को, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है किसी भी खतरनाक का मतलब ऐसा काम जहां पर उसको नुकसान पहुंच सके, जान जा सके या उसका शारीरिक विकास ना हो सके, ठीक है, तो ये मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी उसमें कहा गया है कि आप जो है 14 वर्ष से कम बच्चे को जो है किसी भी काम के लिए प्रेरित नहीं कर सकते, यानी किसी भी काम को नहीं करवा सकते, ये कानूनन अपराध है। किसके अंतर्गत, तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध। ठीक है, तो इसमें किसी व्यक्ति को, ठीक है, खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसमें इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम जो है निषिद्ध ठहराया गया है। ठीक है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार क्या है, दंडनीय है। किसका, ठीक है, यानी आप किसी बच्चे को जो है जबरदस्ती काम करवाते हो या किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम करवाते हो, यानी डरा कर धमका कर चाहे जैसे भी काम करवाते हो, ठीक है, तो क्या है, वो दंडनीय अपराध है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। आपने देखा होगा बहुत सारे बालक क्या करते हैं, छोटे ही उम्र में बहुत सारे कठिन काम करने लगते हैं, तो क्या है, वो वहाँ पर कोई अगर आवाज़ उठा दे तो वहाँ पर वो दंडनीय अपराध किए हैं जो काम करवा रहे हैं। बहुत सारे लोग फर्जी का मतलब ये है कि बिना कुछ दिए ही, यानी बिना किसी वेतन के, बिना किसी पैसे के ही वैसे ही काम करा लेते हैं। जब बेगारी करा लेते हैं तब भी वहाँ पर वो दंडनीय अपराध करते हैं, अगर वो ऑब्जेक्शन ले लेता है तो जो कर रहा है। ठीक है, तो जरूरत पड़ने पर राष्ट्र सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है, यानी अगर सरकार को, ठीक है, सरकार को अगर जरूरत पड़ जाती है, किसी भी नागरिक की आवश्यकता पड़ जाती है, ठीक है, वो भी देश सेवा के लिए, तो वो आपको जबरदस्ती ले जा सकता है, वहां पर किसी भी प्रकार का अपराध नहीं होगा। यानी अगर युद्ध छिड़ जाए, ठीक है, चाइना और भारत से, तो अगर वहां पर सैनिकों की कमी पड़ जाए तो भारत के नागरिकों को सरकार उठा ले जा सकती है और वहां पर वो बॉर्डर पर तैनात कर सकती है कुछ युद्ध कौशल सिखा कर। ठीक है, तो वहां पर वो कानूनन अपराध नहीं होगा। इसका जिक्र जो है इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत जो है सरकार किसी भी व्यक्ति को उठा सकती है, यानी काम बाध्य रूप से करवा सकती है, वो कानूनन अपराध नहीं होगा, वो भी राष्ट्र सेवा के लिए होना चाहिए, वैसे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 24।
तो अनुच्छेद 24 में क्या जिक्र है? तो अनुच्छेद 24 में यही जिक्र है कि बाल श्रम का निषेध। बाल श्रम का निषेध। तो आपने देखा हो बाल श्रम का निषेध, ठीक है, तो आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, कारखानों में लगा देते, खानों में लगा देते, खनन में लगा देते हैं, होटल में लगा देते हैं, बहुत सारे संस्थाओं में लगा देते हैं। किस लिए? क्योंकि वो काम ज़्यादा करते हैं और उनको वेतन कम देना पड़ता है, तो उससे क्या होता है, उनको प्रॉफिट होता है। होटलों में अधिकतर आपने देखा होगा छोटे बालक काम करते हैं, तो छोटे बालक इसलिए उनसे काम करवाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा काम करेगा, प्लस हम उसको कुछ भी देकर निपटा सकते हैं, यानी उसको खुश रख सकते हैं। लेकिन वहीं पर वयस्क है, यानी कोई बड़ा आदमी है, ठीक है, वो, ठीक है, किशोरावस्था में यानी 18 वर्ष से ज़्यादा हो गई है उसकी उम्र, तो क्या होगा, वो सभी जैसी वेतन होनी चाहिए हर जगह दैनिक वेतन, ठीक है, वैसे वो भी लेगा। तो वहाँ पर बालक को रख देते हैं, उससे उनको बहुत सारा फायदा हो जाता है, ठीक है। तो बाल श्रम का निषेध जो है अनुच्छेद 24 में किया गया, यानी यहाँ पर आप खानों में, खदानों में, खनन में, ठीक है, या माल ढोने में या किसी अन्य कार्य में जो कठिन हो, ठीक है, जो उस बालक को नुकसान पहुंचा सके, यानी 14 वर्ष से कम वाले आयु के बच्चों को, ठीक है, उनका निषेध किया गया कि आप ऐसा नहीं करवा सकते, यानी उनसे आप काम नहीं करवा सकते हो। ये अनुच्छेद जो है 24 में दिया गया है, किसके अंतर्गत? शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत, यानी जिसका शोषण किया जाता है, ठीक है। तो शोषण में अगर वयस्क है यानी बड़ा है, ठीक है, आप जबरदस्ती या किसी कारण से काम करवाते हो बिना वेतन के, ठीक है, तब भी वो गुनाह कर रहा है। अगर छोटे बच्चे से काम करवा रहा है, वो भी कठिन काम, तब भी वो गुनाह कर रहा है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बात करें, तो ये शोषण के विरुद्ध के अधिकार 23-24 हमारा अनुच्छेद हो गया। उसके बाद हमारा जो चौथा बिंदु आएगा वो आएगा हमारा, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या आएगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, इसमें जो है अनुच्छेद जो है 25 से लेकर 28 तक जिक्र है। कितना जिक्र है? अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 से 28 तक में किसका जिक्र है? तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र है, ठीक है। चलिए तो 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक देखते हैं। तो अनुच्छेद जो 25 है, अनुच्छेद 25 जो है, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 25 में जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता है। क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। तो जो अनुच्छेद 25 है, इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता है। मतलब इससे क्या है, कैसे हम समझेंगे ये अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या है? तो यही है कि किसी भी धर्म को जो है माना जा सकता है और उसका प्रचार प्रसार किया जा सकता है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता। यानी किसी भी धर्म को हम स्वीकार कर सकते हैं, उसको उसके अनुसार हम रह सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं और उसको जो है, ठीक है, अपने अंदर पूरी तरीके से ढाल सकते हैं। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, ठीक है। इसमें क्या है, कोई भी धर्म चाहे जिस धर्म का हो, किसी अन्य धर्म को स्वीकार कर ले सकता है, वो स्वतंत्र है, ठीक है। अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, स्वतंत्र है, ठीक है। उसके अंतर्गत जो भी विधियां होती हैं उसको कर सकता है, पूरी तरीके से स्वतंत्र है, ठीक है। लेकिन कहो कि जिस धर्म में हो और उसी धर्म को किसी अन्य से तुम जबरदस्ती मनवाओ या उसको जबरदस्ती जो है धर्म पालन करने के लिए कहो, ठीक है, तो वहां पर गलत है। यहाँ पर केवल ये है कि जो तुम्हारे पास धर्म है, अन्य धर्म को स्वीकार कर सकते हो स्वेच्छा से, ठीक है, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो स्वेच्छा से, ठीक है। उसके अनुसार जो क्रियाएं होती हैं,
ठीक है, या विधियां होती हैं उसको भी कर सकते हो स्वेच्छा से, ठीक है, लेकिन किसी दूसरे को आप जबरदस्ती नहीं करवा सकते हो, ऐसा इसमें नहीं कहा गया। उसके लिए आप स्वतंत्र नहीं हो, केवल स्वतंत्र स्वयं के धर्म के लिए हो, यानी अपने स्वयं के लिए स्वतंत्र हो, किसी अन्य के लिए नहीं, ठीक है। वो अनुच्छेद 25 में उसका जिक्र किया गया है, ठीक है। चलिए, ये तो 25 हो गया। उसके बाद अनुच्छेद 26 में देखें क्या है, अनुच्छेद 26। तो अनुच्छेद 26 में क्या है, तो अनुच्छेद 26 में जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक है। तो जो अनुच्छेद 26 है इसमें क्या है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की जो स्वतंत्रता है वो क्या है, आइए सरल शब्दों में समझें। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, तो व्यक्ति को अपने धर्म के लिए, ठीक है, संस्थाओं की स्थापना, पोषण करने या विधि समस्त संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है, ठीक है। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी हम धर्म से संबंधित जो है कोई भी काम करते हैं, ठीक है, धर्म से संबंधित क्या है कोई काम करते हैं, तो वहां पर जो है हम स्वतंत्र हैं। जैसे पूजा पाठ किया जाता है, ठीक है, कुछ भी किया जाता है, जो जैसा जिस धर्म का रहेगा वो उसके अनुसार काम करेगा, ठीक है, तो उसके लिए वो स्वतंत्र है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी जो काम कर रहा है उसके प्रबंध कर सकता है, उसके लिए वो स्वतंत्र है, ठीक है। यानी कोई पूजा पाठ कर रहा है तो बहुत सारे लोगों को बुलाएगा तो बुला सकता है, उसके लिए वो स्वतंत्र है, ठीक है। अनुच्छेद किस में कहा गया, अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, यानी धर्म से संबंधित कोई काम आप कर रहे हो तो उसके लिए किसी को आहूत कर सकते हैं, यानी बुला सकते हो, उसके लिए आप स्वतंत्र हो निश्चिंत रूप से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 27। क्या है, अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में क्या है, तो अनुच्छेद 27 में यही है कि धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर, ठीक है, धार्मिक व्यय ठीक है, धार्मिक व्यय में कर से छूट, ठीक है, धार्मिक व्यय में कर से छूट। तो इससे क्या मतलब है, इससे यही मतलब है कि धर्म से संबंधित कोई आप काम कर रहे हो, ठीक है, उसमें आप किसी से जो है पैसा ले रहे हो या स्वयं पैसा खर्च कर रहे हो तो वहां पर आपको कर से छूट दी जाएगी। किस में कहा गया है, तो अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि आप धार्मिक किसी भी धर्म से संबंधित कोई काम कर रहे हो और उसमें कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, आपको कर से छूट दी जाएगी, यानी आपको वहां पर कर नहीं देना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के रूप में अभी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ठीक है, तो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उसमें बहुत सारे लोग लाखों करोड़ों रुपए दे रहे हैं, ठीक है, तो जो पैसा दे रहे हैं वहां पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि वो धर्म से संबंधित है, ठीक है, हिंदू धर्म से संबंधित है, तो धार्मिक कार्य में जो है वो पैसा जा रहा है, तो इसलिए वहां पर उसमें कर नहीं लगेगा, उसमें कर से मुक्ति मिलेगी। तो उसके पहले अगर देखा जाए तो जो करोड़ों रुपए दे रहे हैं वो पता नहीं टैक्स दे रहे थे कि नहीं, लेकिन धार्मिक कार्यों में वो उन्होंने करोड़ों रुपए दिया तो उसमें वो किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी धर्म से संबंधित आप काम कर रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, यानी कर नहीं लगेगा, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम अगर बिंदु की बात करें तो बिंदु नंबर है 28। कौन सा है, 28। अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में क्या है कि राजकीय शिक्षण संस्थानों में, राजकीय शिक्षण संस्थानों में
राजकीय शिक्षण संस्थानों में या फिर, ठीक है, धार्मिक शिक्षा जो है वो निषिद्ध है। राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, ठीक है, क्या है, निषिद्ध है। अनुच्छेद 28 में क्या है, राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है। ठीक है, मतलब ये है इसका कि जो राजकीय शिक्षण संस्थान होंगे या फिर प्राइवेट शिक्षण संस्थान होंगे, यानी सरकारी और गैर सरकारी या अर्ध सरकारी जो भी शिक्षण संस्थान होंगे उसमें जो है धर्म से संबंधित जानकारी नहीं दी जाएगी। यानी मतलब इसमें यही है कि आप किसी भी बच्चे को जो है जबरदस्ती, ठीक है, धर्म पर शिक्षा नहीं दे सकते हो, या फिर आप अगर उसका एडमिशन ले रहे हो तो आप उसको कहो कि ये धर्म स्वीकार करो तब आपका एडमिशन होगा, तब भी वहां पर आप उसको बाध्य नहीं कर सकते हो, या धर्म के आधार पर भी शिक्षा नहीं दे सकते हो, वहां पर सभी एक समान है। ये जो है अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि आप जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखेंगे धर्म से संबंधित। ठीक है, यानी धर्म पर जाकर जो है आप किसी भी शिक्षण संस्थान में जो है काम नहीं कर सकते हो, ये आप जो है गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है, यानी आप धर्म के लिए बाध्य नहीं कर सकते किसी बच्चे को। अगर वो अपने धर्म को स्वीकार करता है और दूसरे धर्म में आप कहते हैं कि ये काम करो, आप वो नहीं करता है तो आप उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप काम करवा रहे हैं शिक्षण संस्थान में तो धर्म के विरुद्ध अगर काम करवा रहे हैं तो गलत है, यानी जिस धर्म का जो बच्चा है वो उस धर्म में अपना काम कर सकता है, लेकिन आप जबरदस्ती दूसरे धर्म का काम नहीं करवा सकते हो, ये अनुच्छेद 28 में कहा गया है। ठीक है, तो हमने क्या यहाँ पर क्या किया कि शोषण के विरुद्ध के अधिकार को, यानी अनुच्छेद जो 23-24 था उसकी जानकारी दी, और जो है जो चौथा बिंदु था हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जिक्र है, इन दोनों की चर्चा की इस वीडियो में। ठीक, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। प्लीज अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।